शुरू करने से पहले आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक रोशनियों का त्यौहार है। दिवाली को हम चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें। और जो पिछले साल हम लोगों ने दिवाली जो सेलिब्रेट किया था उसमें हम लोग पटाखे को बैन लगा दिया। इसके वजह से चाइना को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि पटाखे चाइना में बनते हैं, उसको हमने नहीं खरीदा। और इस साल भी हम लोग पटाखे नहीं जलाएंगे। इससे क्या होगा कि चाइना को बहुत नुकसान होगा, और जो है हमारे देश में बने हुए दिए को जलाएंगे। ये एक रोशनियों का त्यौहार है, पटाखे का त्यौहार नहीं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो रुपी डॉलर रिलेशन है वो क्या है। मतलब एक यूएसडी जो है 75 रुपीज़ के आसपास है। अगर ये बढ़ के एक यूएसडी 100 रुपये के आसपास हो तो हमारे देश के लिए क्या अच्छी बात है या बुरी बात है। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि जो दूसरे देशों का करेंसी जो है वो डॉलर क्यों होता है। सिर्फ अमेरिका की होना चाहिए, लेकिन बहुत देशों के डॉलर करेंसी होता है। तो चलिए बाबू, हम ये समझेंगे कि जो दूसरे देश है उनकी करेंसी जो है वो डॉलर में क्यों होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे AUD, AU मतलब ऑस्ट्रेलिया, डी मतलब डॉलर। USD में भी US मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, डी मतलब डॉलर, सबको पता है। जो जैसे AUD है उसका USD भी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या किया, डॉलर को अडेप्ट कर लिया, खरीद लिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, वर्ल्ड वार 2 जिसे हम कहते हैं, लोगों ने डॉलर खरीदना चालू किया, क्योंकि डॉलर बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा था, उसका वैल्यू बहुत बढ़ रहा था। लोगों ने उसे खरीदना चालू किया। जब लोग खरीदेंगे तो उसका वैल्यू और बढ़ेगा, इससे और लोग खरीदेंगे। जब क्या हुआ, कई देशों का करेंसी में जो है डॉलर शामिल हो गया, उससे उनकी करेंसी ही डॉलर बन। तो इसी तरह से जो है अब लोग बोलेंगे कि भारत डॉलर क्यों नहीं खरीद पा रहा। भारत डॉलर इसलिए नहीं खरीद पा रहा क्योंकि हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। इस टाइम पे जो है हमारे पास इतना सारा पैसा भी नहीं था कि हम जो है डॉलर को अडैप्ट कर पाए। मतलब हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम UN में जो है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन पाए। परमानेंट मेंबर बनने के लिए आप लोगों को 6 से 7% जो है UN का पूरा खर्चा उतारना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था तो हमने नहीं किया। कोई बात नहीं। अब हम ये समझेंगे कि अगर एक USD 100 रुपया हो जाएगा तो क्या हमारे देश की अच्छी बात है। सबसे पहले आप ये समझिए, ये एक अच्छी ही बात है। किसके लिए? प्रत्येक जो है इंडिविजुअल के लिए एक अच्छी बात है, अगर इसको यूटिलाइज कर पाए तो। सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो प्राइस है वो चेंज क्यों होता है। जब हम ये समझेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा कि 100 रुपया होगा या नहीं होगा। देखिए बाबू, इसका मेन रीज़न जो है, जो प्राइस है इस चेंज होने का, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सबसे बड़ा रीज़न है इसका चेंज होने का। इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई है वो है। देखिए बाबू, आप लोग जो है मतलब मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपया है और भारत में प्रेजेंट जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो है 6 से 7%। मतलब हर साल आपके पैसे का वैल्यू जो है वो 6 से 7% कम होगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। 6 से 7% कम होगा। मतलब अगले साल आप सिर्फ और सिर्फ 93 रुपीज़ से 93 रुपये ही आपके पास बचेंगे। तो ये क्यों है? इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन एक और बात क्या है कि आपका वैल्यू घटा देगा। जब किसी करेंसी का वैल्यू घटेगा तो रुपये का वैल्यू घटेगा। हमारा देश में इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है, 6 से 7% इन्फ्लेशन ज़्यादा माना जाता है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो रुपये का वैल्यू कम होगा। जब रुपये का वैल्यू कम होगा तो उसका जो USD जो रिलेशन है ये बढ़ जाएगा। जैसे 3-4 साल के पहले जो एक USD था, एक US डॉलर, वो सिर्फ 70 रुपीज़ के आसपास था। अब बढ़ के 75 हो गया, क्योंकि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वैल्यू घट रहा है, जो रुपये है उसका वैल्यू घट रहा है और मतलब ज़्यादा है। इस तरह से मैच होता है। अगर अमेरिका में भी इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो रुपये है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अभी अमेरिका ने बोला है कि हम एक USD के डॉलर का कॉइन लॉन्च करने वाले हैं। इसके वजह से क्या होगा, ज़्यादा पैसा अमेरिका का जो इकोनॉमी है उसमें आएगा। ज़्यादा पैसा आने की वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। इससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की GDP भी बहुत बड़ी है। उसके कंपैरिजन में इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं। अब हम ये देखेंगे कि आए हमारे देश के लिए अच्छी बात है। देखिए, अब सबसे पहले एक अच्छी ही हमारे देश के लिए एक हमारी अच्छी बात है। किसके लिए अच्छी बात है? उनके लिए अच्छी बात है जो डॉलर खरीदेंगे। हमारे देश से बहुत ज़्यादा लोग डॉलर खरीदते हैं, क्योंकि
अगर उसका वैल्यू बढ़ेगा, लोग चाहते हैं उसका वैल्यू बढ़ेगा, तो वो लोग खरीदते हैं। किस फॉर्म में खरीदते हैं? वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे? अमेरिका में। जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनको डॉलर मिलेगा, उसी को कहते हैं डॉलर एक्सचेंज। वहाँ पे रुपये डालो, डॉलर ले लो। जब डॉलर लेते हैं तो आरबीआई यहाँ पे क्या कहता है, हमारा जो रिजर्व बैंक है वो कहता है कि तुम्हारे पास डॉलर है, डॉलर मुझे दे दो और रुपये रख लो। ये एक अच्छी बात है, आरबीआई हमेशा इस तरह से करता है। जो डॉलर हमारे से लेता है और रुपये देता है, इसलिए हमारा फाइनल पेमेंट रुपये में ही होता है। अब जो रुपये में होता है, अमेरिका IMF ने इससे कहता है कि ये नहीं करना चाहिए। अरे भैया, नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ये करेगा ही तो हमारे पास रुपये आएगा ना, वरना डॉलर क्या करे? खाएगा नहीं, खा सकते उसको। ये जो है हमारे आरबीआई करते रहता है। दूसरा, ये किसके लिए अच्छी बात है? उनके लिए अच्छी बात है जो हमारे देश से अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। क्या एक्सपोर्ट? जो भी चीज़ होता है, जैसे हल्दी, जो टर्मरिक जिसे हम कहते हैं, या फिर हल्दी, उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है भारत से अमेरिका का। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी अदरक का एक्सपोर्टर है, ये सबको पता है। मान के चलिए कि भारत में 1 किलो हल्दी जो है वो 100 रुपये के आसपास है, और अमेरिका में जो 1 किलो हल्दी है वो है $2 है, $2 है। अब पहले जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्टर्स है, उनको कितना मिलता था 1 किलो हल्दी एक्सपोर्ट करने के? 150 रुपये मिलेगा। जैसे अगर $2 1 किलो हल्दी है तो उनको 150 रुपये मिलेगा, क्योंकि $2 है। अगर हम 75 रुपीज़ के बैंड से चले तो। लेकिन अगर जो $1 100 रुपया हो जाएगा तो यही जो 150 रुपया है ये बढ़ के हो जाएगा 200 रुपया। से क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो लोग देंगे $2, लेकिन $2 का वैल्यू भारत में कितना है? एक है 100 रुपया, तो 2 हो जाएगा 200 रुपया। लो, पहले 150 रुपये हुआ करता था, अब 200 रुपया। जो एक्सपोर्टर्स है उनके लिए अच्छी बात है। हल्दी ही नहीं, जैसे भारत से अदरक भी एक्सपोर्ट होता है, आम भी होता है, केला भी होता है, सिल्क भी बहुत ज़्यादा होता है, जूट भी एक्सपोर्ट होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, पहले नंबर पे बांग्लादेश आता है। तो जो है एक्सपोर्ट करने वालों को अच्छी बात है। तीसरे किसके लिए अच्छी बात है? जो NRI लोग होते हैं उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो अमेरिका से भारत में आएंगे तो उनको कम पैसा यहाँ पे एक्सपेंड करके ज़्यादा ले सकते हैं लोग। जैसे पहले $1 से लोग सिर्फ 75 रुपीज़ का सामान खरीद पाते थे, अब अमेरिका वाला $1 से 100 रुपये का सामान खरीदेगा। ये उसके लिए अच्छी बात है, अमेरिका के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो बाहर से ज़्यादा सामान खरीद पाएगा। ये हमारे देश के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि हमसे अमेरिका ज़्यादा सामान खरीद सकता है, मतलब सेम रेट पे ज़्यादा सामान खरीद सकता है। ये उसकी अच्छी बात है। ये बुरी किस चीज़ है? देखिए बाबू, सबसे ज़्यादा ये बुरी है कि लोग उसके बाद कहेंगे कि अमेरिका 100 गुना अमीर है भारत से, या फिर भारत 100 गुना गरीब है किससे? अमेरिका से। ये एक देश के पैमाने पे अगर आप चलेंगे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आप ये कहे कि ये देश दूसरे से 100 गुना गरीब है, 100 गुना वो देश अमीर है, ये एक अच्छी हैबिट नहीं होता। लेकिन लोग इस तरह से कहेंगे कि भारत देखो 100 गुना गरीब है अमेरिका से। दूसरा एक इनके लिए बुरी बात है, उनके लिए बुरी बात है जो भारत से स्टडी के पर्पस जाते हैं अमेरिका, स्टडी पर्पस, या फिर वहाँ जाके कोई बिजनेस करने वाले, उनके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा भारत से ले जाना पड़ेगा अमेरिका में जीने के लिए। पहले 75 रुपीज़ में $1 मिल जाता था, अब 100 रुपया रखना पड़ेगा $1 के लिए। आई होप आपको ये जो रुपी और USD का रिलेशन है, USD रुपी रिलेशन, ये समझ में आ गया होगा। और दूसरे देशों का जो करेंसी है वो डॉलर क्यों होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा।